इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कायद नून लीग की 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी है कि दरखास्त पर कोई एतराज नहीं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एतराज नहीं कर रहे। अगर नैब एतराज करता तो फिर हम दरखास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाएं। अगर नवाज शरीफ पेश ना हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नैब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। साबिक वजीर आजम पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। नवाज शरीफ आज सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। कायद नून लीग दुबई से 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे खुसूसी तैयारे के जरिए रवाना होंगे। तैयारा दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। शाम 6:15 बजे इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। इसराइल ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी हैं। सिहोनी काबिज फौज की गजा के एक और अस्पताल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर के इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल में 8000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 13000 जख्मी हो चुके। अमेरिका की इंसानियत दुश्मनी, गजा के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद वीटो कर दी। 15 रुकनी इस्लामती काउंसिल में 12 वोट करारदाद के हक में पड़े। इंसानी इमदाद की करारदाद ब्राजील की जानिब से पेश की गई, जिस पर वोटिंग हुई। इसराइल की सुबकी मिटाने की कोशिश। मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला न करने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद इसराइली वजीर आजम ने इंसानी इमदाद में रुकावट न बनने की यकीन दहानी करा दी। मिस्र से खाना, पानी और अद्वियात की फराहमी में रुकावट नहीं बनेंगे। इमदाद हमास के हाथों में नहीं जानी चाहिए। नेतन्याहू। अमरीकी सदर का इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दौरा करने का मकसद ये वाज़ेह करना है कि आप अकेले नहीं। इसराइल के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। खामोशी से नहीं बैठे रह सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास दाइश का दूसरा नाम है। दीगर ममालिक और गिरोह इसराइल पर हमले का सोचें भी मत। अमरीकी सदर जो बाइडन की तंबीह। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक इसराइल पहुंच गए। बरतानवी शहरियों को इसराइल से बहिफाजत निकालने के लिए रास्ता खोलने पर बात करेंगे। हमास के हमले के बाद मुतअद्दिद बरतानवी शहरी लापता हैं। छह खलीजी ममालिक का मस्कत में इजलास। गजा के लिए $100 मिलियन की इमदादी रकम का ऐलान। फलस्तीन की सूरत हाल के पेश नजर फौरी रिलीफ ऑपरेशन की जरूरत है। $100 मिलियन देने का वादा करते हैं वज़राए ख़ारजा का इत्तेफाक। खलीज ममालिक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। गजा पर इसराइली जारहियत तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। हिजबुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। जानी नुकसान पहुंचाने का भी दावा। हमलों की वीडियो जारी। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन अल असद और हुरैर बेस पर भी ड्रोन हमले। इसराइल जंगी जुराइम पर इस्लामी दुनिया के सख्त इंतकाम से खबरदार रहे। ईरानी सदर का इंतबाह। अमरीका इसराइल के जुराइम में उसका साथी है। गजा में हॉस्पिटल पर हमले के साथ से हुनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। फलस्तीनियों के खून का हर कतरा इसराइल को अपने जवाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी का तेहरान में मुजाहरे से खिताब।
सऊदी अरब का गजा की पट्टी पर बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून के तलाक का मुतालबा। मसला फ़लस्तीन का बुनियादी हल दो रियासतें हैं। तमाम फरीकों को बैन अल-अक़वामी कानूनी जवाज़ के मुताबिक मसला फ़लस्तीन को हल करने का पाबंद होना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान। तुर्क सदर फ़लस्तीन के मामले पर मगरिब के रवैये पर नाला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल फ़लस्तीन के मामले पर जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। मगरिब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। आलमी मीडिया मुतअस्सिबाना नशरियात से कत्लेआम की पर्दापोशी कर रहा है। तुर्क सदर की तनकीद। रजब तैयब एर्दोगान की OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास की तारीफ। कहा, फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती और फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत करते हैं। इंसानी इमदादी सामान से लदे 3 तैयारे मिस्र रवाना कर दिए। जद्दा में गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इसराइल को इंसानियत के खिलाफ घिनौने जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ वहशियाना जारियत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम करे। गजा पर मुस्तलद करदा मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए। खिते में अमन गैर कानूनी इसराइली कब्जे को ख़त्म किए बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम आलम UN करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। OIC इजलास का एलामिया जारी। आलमी बरादरी से गजा में कत्लेआम रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा पर बदतरीन इसराइली बमबारी के खिलाफ अमरीकी शहरियों का कैपिटल हिल के अंदर और बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आज़ाद फ़लस्तीन और जंगबंदी के नारे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी को रोकने का मुतालबा। गजा के हॉस्पिटल पर हमले के खिलाफ लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद की शिरकत। हॉस्पिटल पर हमला करके इसराइली जंगी जुराइम का मुर्तकिब हुआ, जबकि बरतानिया और दीगर ममालिक इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नोटिस लें। शुराका का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान की फ़लस्तीनी अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। आलमी सतह पर तहकीकात, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद बहाल करने की अपील। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने OIC इजलास में गजा पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल इमदाद मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन भिजवाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। गजा की चिंगारी शोला बनने लगी। फ्रांस से इटली और जर्मनी तक सिक्योरिटी तनाव। फ्रांसीसी सिक्योरिटी हुकाम को हमलों की धमकियां मौसूल। फ्रांस में सिक्योरिटी अलर्ट। कई एयरपोर्ट्स को खाली करा लिया गया। बर्लिन में यहूदी इबादतगाह पर 2 मोलोटोव कॉकटेल फेंके गए, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। इटली के दारुल हुकूमत रोम के करीबी स्कूल को बम की धमकी मिलने के बाद खाली करा लिया गया। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में इंतहाई जज्बाती वीडियो पैगाम। कहते हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में बात करना आसान नहीं। इसराइल का फ़लस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद और बेइंतहा बर्बरियत नाकाबिले बर्दाश्त है। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन। अनवारुल हक काकड़ से चीनी कंपनियों के सरबराहान की मुलाकात। कानकुनी और मद्दियात के शोबे से मुतालिक गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बारे में आगाह किया। दोनों कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। इलेक्शन का बार बार ताखीर
वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती। इलेक्शन करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, अवाम को अपना वोट इस्तेमाल करने दो। कुछ भी हो जाए इंतखाबात करवाना होंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी होगा। 90 दिन से जायद की कड़वी गोली तब खा सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनासा निकाल दिया। माजी में कसूर जिसका भी है, अब आगे बढ़ना होगा। मुल्क को ऐसी नई क़यादत की ज़रूरत है जो माजी में फंसी ना हो। नफरत, तकसीम, गाली की रिवायत को छोड़ना होगा। बिलावल भुट्टो का कराची में सानहा कारसाज को 16 साल होने पर इज्तिमा से खिताब। इलेक्शन तारीख के लिए अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का ऐलान। साबिक वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। निहत्ते अवाम को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को बोलना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को 1 हफ्ते की मजीद मोहलत दे दी। आरपीओ साहब बताएं, शेख रशीद से मुतालिक क्या पेशरफ्त है। अदालत का इस्तफसार, बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है, मजीद मोहलत चाहिए। आरपीओ की इस्तदा 1 हफ्ते की मजीद मोहलत आखिरी मौका समझ कर दे रहे हैं, उसके बाद मजीद इल्तवा नहीं देंगे। अदालत के रिमार्क समाज 27 अक्टूबर तक मुलतवी। गैस कीमतों में इजाफे के लिए तवानाई डिवीजन की समरी IMF के साथ शेयर। 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफा न करने पर आलमी मालियाती इदारे का इजहार तशवीश। गैस कीमतों में इजाफा न करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। IMF के वजारत खजाना से तहफ़्फ़ुज़ात। गैस कीमतों में इजाफे के लिए इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास पीर को तलब। PIA का माली बहरान संगीन, मुल्की और गैर मुल्की 20 से जायद परवाजें मनसूख। ईंधन की फराहमी मामूल पर न आने से मुतअद्दिद कौमी परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से तुरबत, कोयटा और मस्कत की 5 परवाजें मनसूख कर दी गईं। दुबई से कराची और कराची से इस्लामाबाद की 3 परवाजें भी रवाना न हुईं। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.79 कमी। 278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए सस्ता, ₹280 पर फरोख्त।